मैंने आपको कहा आपके फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है बेटा, हर लेवल पर, हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब प्लांट ने सनलाइट के थ्रू अपना खाना खुद बनाया था, फोटोसिंथेसिस करी, एंड उसने अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो एनर्जी जनरेट करी वो 1000 किलो जूल थी। तो इस प्लांट को जब कोई डियर खाएगा ना, कोई हर्बीवोर्स खाएगा, कोई भी हर्बीवोर, तो इस पूरी एनर्जी को नहीं ले जा पाएगा। इस प्लांट से इस डियर के अंदर जो एनर्जी जाएगी वो केवल इसकी 10% जाएगी। 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। तो 1000 का कितना हो गया बेटा, 100 किलो जूल। यानी इस प्लांट से इस डियर के अंदर केवल 10% एनर्जी जो थी ये ट्रांसफर हो पाई बस, बाकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। देन इसी तरह इस डियर को जब कोई लाइन खाएगा तो इस लाइन में भी सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो उसको कितनी मिलेगी, केवल 10 किलो जूल एनर्जी इस डियर को खाने से मिली। कहाँ प्लांट अपने लिए 1000 किलो जूल बना रहा था और कहाँ लाइन को केवल 10 किलो जूल मिल रही है। यानी कि दिस इज एनर्जी। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि हाँ, एनर्जी ट्रांसफर तो होती है ट्रॉपिक लेवल में, आई मीन टू से दैट इज आपके फूड चेन में, लेकिन जितनी प्लांट में एनर्जी बनती है उतनी उसके आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती है। हर लेवल पर 10% कम होती जाती है। राइट, आप बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। मेहुल बेटा, आपको क्लियर हो गई वाली बात? यस। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि भाई हाँ, हमारे हर लेवल पर फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर तो होगी लेकिन सिर्फ 10% होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, प्लांट्स that produce food by photosynthesis are the autotrophs। क्या हो गई ये आपके ऑटोट्रॉप्स? तो ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, मैंने भी पीछे बताया था आपको, ऊपर वाली स्लाइड ऊपर की तरफ। आर ऑटोट्रॉप्स, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय plants is taken up by the herbivores। अब इस एनर्जी को किसने ले लिया प्लांट से बेटा? आपके हर्बीवोर्स ने। अभी हमने ऊपर देखा था, by the herbivores। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी इज टेकन अप बाय। अब इस एनर्जी कौन लेके जाएगा बेटा? ये एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी? कार्निवोर्स। हाँ, बाय द कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अगर ओमनिवोर्स होगा तो ओमनिवोर्स ले लेंगे। ओमनिवोर्स तो पता ही है ना बेटा आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ओके, नाउ ये पॉइंट करके लिखना, एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट ईच ट्रॉपिक लेवल only 10% energy is transferred। Only 10% energy is transferred, that is सिर्फ only 10% energy is transferred।
इसको मार्क करना, हर ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी यूटिलाइज हो जाएगी। ओके बेटा, दैट इज मार्क दिस एंड नाउ नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ, जो मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई थी वही सारी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ any one of these organisms, any one of these organisms, the food chain, बेटा फूड चेन डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। दैट इज द फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब। जो मैंने अभी आपको ऊपर बात समझाई थी फूड चेन से रिलेटेड, वही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ लिखवा दी। गेट डिस्टर्ब and will affect rest of the organism, will affect rest of the organism। ठीक है, so it is necessary to take steps to conserve the flora and fauna, conserve the flora and fauna। अब आपको इस बात समझ में आ चुकी होगी क्यों जरूरत है भाई। ठीक है, अब यस फ्लोरा सर। एंड फ्योना को हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाते हैं बेटा, कुछ रिजर्व एरिया बनाते हैं, जिसमें अभी आपको नाम बताए थे, लाइक बर्ड सेंचुरीज हो गई, या आपके नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, दैट इज वहां पर हम लोग इन एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो राइट डाउन, इस पॉइंट को लिखो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्योना of a region, some protected area have been developed। Some protected area have been developed। ठीक है, लाइक नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राइट, गिर नेशनल फॉरेस्ट। तो ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, लाइक नेशनल पार्क, कॉमा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके डेवलप। ठीक है, इसमें लिखना इन दीज एरियाज पोचिंग, पोचिंग ऑफ एनिमल। बेटा पोचिंग का मतलब समझ में आता है?
विकास, मेहुल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोचिंग बच्चों? दैट इज शिकार, ठीक है, पोचिंग ऑफ एनिमल दैट इज शिकार, कॉमा पोचिंग ऑफ एनिमल्स, कॉमा cutting of trees are not allowed. That is, ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? विकास, मेहुल बेटा, आज मैं जो पढ़ाया Yes, आपको, sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा? जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े में से किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट? No, sir. विकास बेटा आपको? नो सर। ठीक है ना? तो आज हमने अभी क्या देखा? हमने ये देख लिया भाई कि सबसे पहले आपकी एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब जो किसी एक एरिया में, लिमिटेड एरिया में ही मिलती हो स्पीसीज, दैट इज आपका एंडेमिक स्पीसीज है। फिर देखा एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो आपके खत्म होने के पॉइंट पर है, अगर उनको टेक केयर ना किया जाए तो वो खत्म हो जाए, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए हमारे प्लेनेट से पूरी तरह से या उस एरिया से, दैट इज एंडेंजर्ड। और एक्सटिंक्ट जो आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो चुकी है किसी एक पर्टिकुलर रीजन से या किसी एक पर्टिकुलर आपके या फिर प्लेनेट से, तो दैट इज सच काइंड ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड एंडेंजर, वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज। फिर उसके एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बाद हमने देखा बेट कि भाई हमारे इन जो एरियाज हैं, इन स्पीसीज को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमने ये देखा बेटा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको ये बात समझा दी भाई कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना है तो क्यों करना है, बिकॉज प्लांट्स और एनिमल्स सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारे एक फूड चेन बनाते हैं हर एक हैबिटेट के अंदर, जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, हर एक हैबिटेट में फूड चेन बनाएंगे। लाइक डिजर्ट की बात करें तो वहां पर भी जो कैक्टस है बेटा या कोई आपके प्लांट जो वहां डेवलप होते हो डिजर्ट एरिया में, वो भी वहां एक फूड चेन डेवलप कर रहे हैं जो जिनके ऊपर आपके दूसरे एनिमल्स डिपेंड होते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्लांट्स को और एनिमल्स को अगर बचाना है तो हमें क्या करना है, बिकॉज उनकी फूड चेन को बचाना है हमें। हमने देखा कि अगर हमारी फूड चेन अगर इफेक्ट होती है तो उस फूड चेन में जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट है, सब पे असर पड़ेगा, सब पे ही उसका आपको असर देखने को मिला था। प्लस हमने ये देखा कि हमारी जो फूड चेन है उसमें बेटा आपका एनर्जी जो होती है वो भी ट्रांसफर होती है। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आपकी एनर्जी क्या होती है, 10% रिड्यूस हो रही थी, एंड बची हुई एनर्जी आपकी क्या होती है, सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, बाकी सारी एनर्जी यूज हो जाती है। दैट इज ऑल्सो, ये चीज हमने देख ली। एक चीज और होती है बेटा, मैं आपको एक टर्म समझाते हुए जा रहा हूँ आज क्लास में जाने से पहले। आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ये भी आपका फूड चेन से रिलेटेड। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब समझो बेटा, आपने एक चीज सुनी होगी कि अगर हम प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं या इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं तो उसका असर हम पे बहुत ज्यादा होता है, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। ये बात तो सुनी होगी, यस सर। है ना? हम भी प्लांट को अगर ग्रो कराते हैं और अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं एंड देन उस प्लांट्स के प्रोडक्ट को अगर हम खाएंगे तो दैट इज हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस बायोमैग्निफिकेशन। क्योंकि बेटा क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, इस प्लांट को किसी, सपोज करो इस प्लांट को किसी क्या बोलूं, किसी ने खाया, किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया, किसने, ओके, इस प्लांट के पार्ट को खाया किसी फ्रॉग ने। ठीक है, इसके फ्रूट को खा लिया सपोज करो फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया किसी ईगल ने। चलो स्नेक को ईगल ने नहीं, स्नेक को हमने खाया। एज यू नो, आपको पता होगा स्नेक काफी जगह खाए जाते हैं, खाते हैं ना लोग स्नेक को। तो स्नेक को खाया Yes, sir. ना, तो हम किसी ह्यूमन ने खाया। अब बेटा इस प्लांट के ऊपर हमने कोई इंसेक्टिसाइड यूज किया था, वी यूज सम इंसेक्टिसाइड्स ऑन दिस प्लांट। तो क्या होता है बेटा, जब आप कोई ऐसे इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज करते हो तो प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सपोज करो प्लांट ने इसको 5% इसके अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लिया था, इंसेक्टिसाइड के अमाउंट। अब जब इस प्लांट को किसी फ्रॉग ने खाया तो बेटा इसका अमाउंट बढ़ के यहाँ पर हो गया सपोज करो 8% इंसेक्टिसाइड। इस फ्रॉग को किसी स्नेक ने खाया तो यहाँ सपोज करो 11% हो गया, और इस स्नेक को जब किसी ह्यूमन ने खाया तो इसमें हो गया 15%। यानी हर लेवल पर आप देखोगे कि जो इंसेक्टिसाइड का अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। सिर्फ इंसेक्टिसाइड नहीं बेटा, कोई भी हम जब पेस्टिसाइड का यूज करते हैं या कोई फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं प्लांट्स पे,
तो उस प्लांट से जब वो आगे ट्रांसफर होते हैं, जब कोई ट्रॉपिक लेवल में कोई और उस प्लांट को खाता है, उसके पार्ट्स को खाता है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल बढ़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसलिए जब कोई प्लांट का एक पार्ट हम यूज करते हैं, जब हम किसी प्लांट को खाते हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा उसका नुकसान हमें ही होता है। अब आपको समझ में आ गई, सबसे ज्यादा इफेक्ट वो हमें ही करेगा, क्योंकि हम टॉप पर है, वी आर द टॉप इन अ फूड चेन, हम टॉप कंज्यूमर है हर एक फूड चेन। सो दैट्स वाई सबसे ज्यादा नुकसान हमें होता है। इज इट क्लियर टू यू नाउ बच्चों? यस सर। विकास बेटा आपको भी क्लियर हो गया ना? Yes, sir. चलो बेटा, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ये चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, सो यू कैन गो थ्रू देयर, वहां से भी आप वापस से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।